Mr. Verma and Mr. Mathur, 3 kg are sitting at the two extreme of a 4 meter long boat. बोट का वजन है 40 किलो. Standing still in still water. To discuss a mechanics problem, they came to the middle of the boat. देख लो भैया, दोनों पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, नाव में बैठ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो नदिया के पार जाते थे पढ़ने और फिजिक्स की बुक लेके जाते थे साथ में. कितना यूटिलाइज करते थे टाइम का. Neglecting the friction with water, how far does the boat move on the water during the process? बताओ बच्चे. ये डायग्राम भी इसी कंसेप्ट का है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जीरो. जब भी आपको बोट ब्लॉक सेंड उसके आइस के ऊपर रखा हो, ऐसे सवाल और इसमें कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है या ग्रेविटेशनल फोर्स या कूलम फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ चलता है, तो ये सवाल पक्का इसी टॉपिक के होते हैं. क्या फॉर्मूला है हमारा कि भैया m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस mn डेल्टा rn इक्वल टू 0. ये कंसेप्ट लगेगा. लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा डायग्राम से सॉल्व होते हैं. डायग्राम समझना है आपको. तो देखो, जैसे हमने सोचा है कि भैया बोट ऐसे है, ठीक है, वर्मा जी इधर बैठे हैं 50 किलो के और शर्मा जी माथुर जी इधर 40 किलो के, वो 60 किलो के, ठीक है, और बोट का अपना वजन है, ठीक है, मिड पे होगा. अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों बोट के सेंटर की तरफ चलेंगे तो बोट खिसकेगी या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा थोड़े होता है. नहीं, बिल्कुल नहीं भैया. बोट लेफ्ट में मूव करेगी, राइट में, या वहीं रहेगी? देखो, अगर ये इक्वल मास होते तो ये ऐसे चलते तो सेंटर ऑफ मास ना बदलता है, वहीं रहती. लेकिन ये डिफरेंट मास है, जिनमें से हैवियर मास ये है. तो ये जब इधर की तरफ चलेगा तो सिस्टम को अपना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करने के लिए बोट को इधर चलना पड़ेगा. याद नहीं है अभी क्वेश्चन करा था हमने जस्ट पिछला, मास एक इधर अप्रोच करा, दूसरा इधर, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, तो बोट इधर खिसकेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि बोट कितना खिसकेगी. ठीक है, तो हमने पहले तो ये डिसाइड करा कि किधर जाएगी, तो पता लगा बोट इधर जाएगी. ठीक है, ये डिस्टेंस L मान लेते हैं बोट की, 4 मीटर, बाद में रख लेंगे. अब ये ऐसे पहुंच गए, सेंटर यहाँ बोट का, ये दोनों. ठीक है बच्चों, अब देखना जरा, ये बोट मान लो x डिस्टेंस खिसक गई. ठीक है, तो और ये मिड पॉइंट है L/2, और ये भैया L/2, ये मिड पॉइंट है. मुझे बताओ कौन किधर खिसक रहा है, ये कैसे पता लगेगा? देखो, ये 50 kg कितना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस L/2 है नहीं, वर्मा जी का है ना, और माथुर जी का इधर आए तो L/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये x डिस्टेंस है बच्चों, और ये L/2, तो L/2 माइनस एक्स किसका है, और बोट कितना किसकी है, x डिस्टेंस. तो अब इनका इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो 50 इंटू एक्स प्लस L/2, L कितना था 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 2 मीटर, प्लस बोट भी आगे की तरफ ही खिसकी है, बोट का कितना है 40 इंटू एक्स प्लस माइनस बोट, ये माथुर का मास कितना है 60, और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 50x प्लस 100, 40x माइनस 120 प्लस 60x इक्वल टू 0. ठीक है, नाइन्टी प्लस 60 150x माइनस 20, ऐसे ये 100 और ये माइनस 120. ठीक है, कितना जाएगा बच्चे यहाँ से, x इक्वल टू 20/0. ठीक है, 2/15, यानी कि कितना हो जाएगा ये, कैलकुलेशन चेक करो सही है गलत है. कितना हो जाएगा ये, यही आंसर लिख देते हैं, डिवाइड बाय तुम कर लो. तो इतना किसकी है बोट. ठीक है,